नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर। आरएमएल अस्पताल में एक दिन में 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं यूपी बिहार में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में देरी से मानसून पहुंच सकता है, तो लगातार दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि यूपी और बिहार में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत में देरी से मानसून पहुंच सकता है, तो फिलहाल राहत नहीं गर्मी से। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आरएमएल अस्पताल में एक दिन में गर्मी से 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तक कि यूपी बिहार समेत दोनों राज्यों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरएमएल हॉस्पिटल में कल 11 पेशेंट्स आए थे हीट स्ट्रोक के। उसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक महिला आई थी जो कि अबाउट 82 इयर्स की पेशेंट थी। वो फिर उसको रिससिटेट करने का कोशिश किया, रिवाइव करने का कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली वो डेथ डिक्लेयर हो गई थी वो। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, उन्होंने हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स कूलिंग टेक्निक से, कोल्ड इमर्शन टेक्निक से उनको मैनेज करना चाहिए। आइस कोल्ड वाटर से, कोल्ड स्पॉन्जिंग से उनका बुखार नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको फ्लूइड्स देने चाहिए और उनकी शॉक्ड कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में ऐसे आगे भेजने से पहले उसको स्टेबलाइज करके भेजना चाहिए। उत्तर भारत समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य इस वक्त भीषण गर्मी के चपेट में हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, फिलहाल इससे निजात मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेशक फौरी राहत मिल सकती है। फौरी राहत के तौर पर दिल्ली एनसीआर को थोड़ी बहुत जो है राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये कुछ पॉकेट्स में ही होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, रात के वक्त में भी तापमान जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि पिछले 36 दिनों से पारा 40 के ऊपर बना हुआ है और नॉर्मल टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। इसी वजह से दिन और रात के जो अंतर है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और गर्मी इस तरीके से महसूस हो रही है। जहाँ तक मानसून की बात की जाए तो मानसून फिलहाल जो है उत्तर भारत में बहुत जल्द दस्तक देता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 30 तारीख अनुमान किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, हालांकि अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन कहीं न कहीं अल नीनो का इफेक्ट है, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रचंड गर्मी और साथ ही साथ मानसून डिले होने की बात हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पारा बढ़ा हुआ है, इसकी और बड़ी वजह है एक तो पश्चिमी विक्षोभ का कम होना और ईस्टर्ली विंड का भी कम होना। लेकिन अभी फिलहाल ईस्टर्ली विंड आ रहे हैं, यानी कि पूरब की दिशा से हवाएं आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में फौरी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये फौरी राहत इस तरीके की नहीं होगी, गर्मी और बढ़ेगी और उसके बाद जो है गर्मी, ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ने से वो गर्मी जो है पसीने वाली हो जाएगी, जिससे कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर गर्मी से राहत मिलती हुई फिलहाल नहीं दिख रहा है और ऐसे में मानसून का इंतज़ार करना होगा जब बारिश झमाझम होगी और पारा गिर लुढ़केगा। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।